सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा मुख्य विषय है वो सभी हिंदी के छात्रों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता को दे रहे हैं, कौन सी भी क्लास में हैं, हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, तो ये सभी के काम की चीज़ है। जान लेते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। पहला जो मुख्य अंतर है कि रेखा चित्र शब्द चित्र होते हैं, इनकी आत्मा जो है चित्रात्मकता होती है, जबकि संस्मरण शब्दांकन होते हैं, शब्दों का अंकन करना, उनकी आत्मा स्मृति होती है। स्मृति यानी याद। रेखा चित्र में बाह्य गठन, रूपाकार, वेशभूषा, आवृत्ति का विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि संस्मरण में आंतरिक गुणों के उद्घाटन पर बल दिया जाता है। दो मुख्य अंतर हो गए, एक शब्द चित्र होता है, एक शब्दों का अंकन करना होता है, एक शब्दों को उकेरना होता है चित्रों के माध्यम से, वो रेखा चित्र में करना हो गया। संस्मरण में शब्दों को यानी यादों को शब्दों के माध्यम से स्मृतियों को उभारना होता है। रेखा चित्र में हम बाह्य गठन, उसकी वेशभूषा को ध्यान में रखते हैं, जबकि संस्मरण में आंतरिक गुणों को ध्यान में रखते हैं। तीसरे मुख्य अंतर की तरफ चलते हैं तो रेखा चित्र में अतीत और वर्तमान दोनों के शब्द चित्र उकेरे जाते हैं, जबकि संस्मरण का सिर्फ और सिर्फ अतीत से संपर्क होता है। अतीत के ही शब्दों का अंकन इसमें किया जाता है। चौथे मुख्य अंतर की तरफ चलें तो रेखा चित्र में देश और स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जबकि संस्मरण में काल और समय का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी काल और समय पर ज़्यादा महत्व। देखो हमने चार मुख्य अंतर कर लिए। एक में हम शब्द चित्र खींच रहे हैं रेखा चित्र में, और संस्मरण में हम शब्दों का अंकन कर रहे हैं। दूसरे मुख्य अंतर की बात करें तो रेखा चित्र में बाह्य जो गठन, वेशभूषा और रूप आकार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि संस्मरण में आंतरिक गुणों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा मुख्य अंतर है कि वो रेखा चित्र अतीत और वर्तमान पर ध्यान रखते हैं, जबकि संस्मरण जो है सिर्फ अतीत के बारे में हमें बताता है। चौथा मुख्य अंतर मैंने बताया कि उस रेखा चित्र में देश और स्थान के बारे में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि संस्मरण में काल और समय को महत्व दिया जाता है। मुख्य और अंतर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कि एकात्मकता और अवंती रेखा चित्र का अनिवार्य उपकरण या उसका तत्व है, जबकि संस्मरण में ऐसा कोई भी नहीं होता। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये अवंती क्या होती है। यानी एकात्मकता, एक ही विषय के ऊपर लिखना या इसी से संबंधित जो है रेखाएं हमारे सामने प्रस्तुत करना। रेखा चित्र में चित्रकार यानी रेखा चित्रकार एक चित्रकार के समान होता है, जबकि संस्मरण में वो एक निबंधकार के समान हमें दिखाई देता है। अगला जो मुख्य विषय है शैली का है। जो अंतर है वो शैली का है कि रेखा चित्र वर्णनात्मक अधिक होता है, जबकि जो संस्मरण है वो विवरणात्मक होता है। रेखा चित्र की शैली जो है वो समास शैली होती है, जबकि संस्मरण की शैली व्यास शैली होती है, या इसे हम स्नैपशॉट भी कह सकते हैं। अगला जो मुख्य अंतर है रेखा चित्र में जहाँ चित्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं संस्मरण में स्मृतियों को महत्व दिया जाता है। संस्मरण में अतीत अनिवार्य होता है, जबकि रेखा चित्र में वर्तमान के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। रेखा चित्र में यानी जिसके भी बारे में हम चरित्र का जो नायक है, जो हीरो है, उसके साथ रेखा चित्रकार की निजता होनी अनिवार्य नहीं है, जबकि संस्मरण में निजी संबंधों और उसके अनुभवों का होना उतना ही जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको इसमें और भी अंतर लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।